नमस्कार दोस्तों, AIBE 18 की फाइनल आंसर की आ चुकी है। इसको एक बार सारे के सारे BCA की साइट पे चले जाओ और वहाँ जाके अपने अपने OMR शीट को जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की है, रिवाइज्ड है ये फाइनल आंसर किया है, उससे अपने आंसर्स को मैच कर लो। अब आप इस चीज़ के अंदर देखेंगे 7 क्वेश्चंस। देखा, मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही निकली। मैंने पहले आपको बोला था कि 7 क्वेश्चंस में दिक्कत है और 4 से 5 क्वेश्चंस को आंसर्स को रिवाइज किया गया है। 5 क्वेश्चन को तो हटा ही दिया उन्होंने पूरा, और 4 या 5 क्वेश्चंस को उन्होंने आंसर्स को उन्होंने रिवाइज किया है। मतलब जो उनके आंसर्स थे उन आंसर्स को उन्होंने, जो ऑप्शन पहले दिया हुआ था उनको उन्होंने रिवाइज कर दिया, उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो अब आप लोग जाओ जल्दी से अपनी अपनी OMR शीट से उसको क्रॉस चेक कर लो। अब आप ये देख लो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले 45 नंबर चाहिए थे, -7 कर दो तो 38, 38% कट ऑफ रह गई है। मेरे पास कुछ वकीलों के मैसेजेस आ रहे थे कि इन लोगों को लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा सा जो आंसर की जो कट ऑफ है उसको कम करना चाहिए। मैं उन सभी को बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ भाई, जिन लोगों ने ये चीज़ों की डिमांड की। और देखो, उन लोगों के कहने की वजह से थोड़ा बहुत हो ही गया। 7 क्वेश्चंस को बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, विड्रॉ कर लिया गया है। वैसे मैंने अपने सीनियर से बात की थी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी भी हो सकता है कि कुछ बच्चे अभी भी इसमें ऑब्जेक्शन को रेज़ करें और उसके बाद एक और फाइनल आंसर की आ जाए, पर इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है। ये मेरी खुद की बात है या मेरे सीनियर्स की कही हुई बात है, इसके ऊपर हम कोई अश्योरेंस नहीं देते हैं इस चीज़ के लिए। पर मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था शायद, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। तो आप एक काम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि आप जल्दी से जाओ, अपनी OMR शीट निकालो और उसके बाद जो फाइनल आंसर की आई है उसके साथ अपने मार्क्स को क्रॉस चेक कर लो। अब आप ये देख लो कि जो जनरल कैटेगरी है और OBC कैटेगरी है उनको 38 नंबर चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है जी, 38 नंबर चाहिए। तो मेरे अंदाज से बहुत सारे बच्चे इस बार पास होने वाले हैं, क्योंकि भाई पेपर थोड़ा सा टफ था इस बार का, जितना मैंने खुद ऑब्जर्व किया था। ये मेरा खुद की प्रेडिक्शन थी कि थोड़ा सा टफ लगा मुझे, क्योंकि मैगज़ीन या केस लॉज जो थे वो बेयर एक्स में नहीं होते हैं। तो इतने सारे केस लॉज को याद रखना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। पर जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया था, इस बार का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुझे मुश्किल लगा था। लेकिन फिर भी अगर आपके 38 नंबर बन रहे हैं, 38 नंबर आप बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप पास हो जाएंगे, आप पास। तो जिन भी एडवोकेट्स ने मुझे मैसेज किया था कि क्या हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, 38 बन रहे हैं तो हम पास हो जाएंगे कि नहीं, या 37 बन रहे हैं तो हम पास हो जाएंगे कि नहीं, तो 38% वाले जो हैं उन लोगों के पास होने के चांसेस बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। वो तब तक है जब तक BCI इसके अंदर दोबारा से बच्चे ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं और BCI दोबारा से इसको फाइनल आंसर की को रिवाइज अगर नहीं करता है। उस केस में हम बात कर रहे हैं कि 38% मार्क्स पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। और SC वाले कंपैरेटिवली अपने आप को थोड़ा सा और देख लेंगे, वो 40% के हिसाब से अपना निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा उनका और कम हो जाएगा। 93 का 40% हम निकाल लीजिए, देखिए कितना बनता है, या 40 में से आप 7 माइनस कर लीजिए तो 33% के आसपास उनका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रहने वाला है। ये मेरी खुद की प्रेडिक्शंस हैं, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। अभी तक इस तरह का कोई अपडेट मैंने BCI की साइट पे नहीं देखा है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है। मेरी खुद की प्रेडिक्शन है। पर फिर भी जो मेरी लास्ट प्रेडिक्शन थी 7 क्वेश्चंस के गलत होने वाला, जिसमें ऑब्जेक्शन रेज की थी, वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली है। तो मैं फिर अपनी ही उसी प्रेडिक्शन के हिसाब से ही आपको बोल रही हूँ कि 38% कट ऑफ रहने वाली है। तो भैया, अगर आप लोग इस 38% के बीच में आ चुके हो तो आप लोग सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और
जिन बच्चों का अभी भी लग रहा है कि पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, अभी भी डिसहार्टन मत होना भाई, क्योंकि हो सकता है अभी भी इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस रेज हों, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चंस में मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्शन रेज हुई थी और बच्चों ने क्या किया, तो उसके अंदर उन ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया बीसीए की तरफ से। हो सकता है जो फाइनल आंसर किया है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन रेज हो, तो अभी भी वेट करो। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भैया हमारे तो सिर्फ 10, 12, 15 नंबर ही बनने वाले हैं और 38 या 33 के कैटेगरी क्राइटेरिया के अंदर हम लोग नहीं आ पाएंगे, तो भैया AIBE 19 के लिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। उसका तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, भाई 19 तो निकालना ही पड़ने वाला है आप लोगों को, फॉर श्योर है, फॉर श्योर है। पर जिन बच्चों का 38% मार्क्स आ चुके होंगे, जनरल और OBC की बात कर रही हूँ, उन सभी के लिए बात कर रही हूँ, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। आपने ये जो थंबनेल है उसको देखा, जिसमें मैंने 38, 39, 40 मार्क्स वाले बच्चों के लिए खुशखबरी के बारे में आप सबको बताया था। तो 38 मार्क्स की प्रेडिक्शन भी मेरी ऑलमोस्ट सही निकली कि जो 38 नंबर वाले हैं वो तो पास हो ही जाएंगे। ऑब्वियसली 39 वाला भी होगा, 40 वाला भी होगा, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स 38 वाला। देख रहे हो आप, मेरी सारी प्रेडिक्शन जो थी वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सही निकली हैं। तो भाई आप लोग प्लीज़ विश्वास किया करो, हम लोग ऐसे ही नहीं आप लोगों तक मैसेजेस करते या सॉरी वीडियोस बनाते हैं या हम अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ना तो आप लोग यार सब्सक्राइब करते हो, ना आप लोगों को विश्वास होता है किसी के ऊपर। तो ये देखो थंबनेल को मैंने 1 महीना पहले इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को दे दी थी, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लो एक बार दोबारा से जाके, इस थंबनेल की वीडियो को दोबारा से जाके चेक कर लो, एक बार सुन लो दोबारा से, जिसमें मैंने बोला था कि 38 मार्क्स वगैरह जो बच्चे होंगे वो पासिंग मार्क्स वगैरह उन लोगों के लिए खुशखबरी है और वो पास हो जाएंगे। इस तरह की वीडियो मैंने बनाई थी, तो एक बार जाके उसको दोबारा से सुन लेना। और भाई मेरे को सब्सक्राइब भी करते रहा करो, हम लोगों को और तो कुछ चाहिए नहीं यार, सिर्फ थोड़ा बहुत सब्सक्राइब जब कर दोगे आप लोग तो यही होता है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा एंथुजियाज्म मिलता है कि ठीक है यार और अच्छा बेस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हमें, नो डाउट आप लोगों को पता तो सब कुछ ही है, पर कुछ हो सकता है कोई 1-2 बात ऐसी हो कि 100 में से 2 बातें मुझे ज़्यादा पता हो या 100 में से 10 बातें आपको ज़्यादा पता हो। तो मैसेजेस के थ्रू मैं हर बार यही बोलती हूँ कि भाई मेरे से मैसेजेस के थ्रू प्लीज़ मेरे साथ इन टच रहो। आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे भी बताते रहो, अगर जितना मुझे नॉलेज है या जितनी मेरी प्रेडिक्शंस है वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है ना। थैंक यू।